जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मैं आज बताना चाहता हूं कि ये क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आपके सपने साकार होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आज की वीडियो से फंसने वाले हैं। आज आपके लिए दो स्टेट के जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। अंत में आपके लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो स्टैटिक जीके से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल डोज जो है वो मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। पूरी वीडियो को शिद्दत के साथ एक बार देख लेना, आपके सपनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इतना ही कहूँगा और शुरुआत करूँगा वीडियो की। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए है क्योंकि आज लल्लन टॉपों की जो संख्या है वो अब तक की क्लासों में सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो को आप पूरी शिद्दत के साथ जरूर देखना, ये मैं बस आपसे कहूँगा। ठीक है, पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हाल ही में किस किस के मध्य हुआ है? तो ये IMT, आपको 3 देश दिख रहे हैं IMT, इसे त्रिलाट युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 3 देश कौन कौन से होंगे? तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, ये मोजाम्बिक और तंजानिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं, जिसमें आपका मोजाम्बिक की राजधानी है लिलोंगे और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी में। पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला त्रिपक्षीय जो नौसेना अभ्यास है इन तीनों देशों के मध्य हुआ है, ये तो हमारा आंसर हो गया। भारत की तरफ से इसमें INS तरकस ने भाग लिया है। किसने? INS तरकस ने। और आपको पता होगा कुछ समय पहले INS तरकस ने ही ब्राज़ील में जाकर अपने यहाँ का इंडिया का 15 अगस्त को झंडा फहराया था। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब आपसे बात करते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो आपको मैंने बताया कि मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? लिलोंगे और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या नाम है? डोडोमा। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, वो इसी देश में पड़ती है और यहाँ पर इस द्वीप को कहा जाता है जंजीबार द्वीप। ठीक है, और यहीं पर आपकी क्या पाई जाती है? तो लौंग आइसलैंड पाई जाती है, आइलैंड पाया जाता है आपका, है ना, जो लौंग की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह है आपकी जंजीबार। और कहाँ पर? तो ये किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो पर पाई जाती है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि आपको कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील ये भूमध्य रेखा पर आपकी स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ही। गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था, जोधपुर में। आपको पता है, मैंने बताया था, ब्लू सिटी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका खंजर युद्धाभ्यास किर्गिस्तान और भारत के मध्य होता है। हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के मध्य होता है। ठीक है, धोखेबाज चीन के साथ हैंड इन हैंड नामक एक युद्धाभ्यास किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इसमें आपका पहला जो राज्य में लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट, वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित सभी स्ट्रेटेजी के जो कि आपके SSC GD के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, जिसमें राजधानी भी है आपकी, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा, है ना, राजकीय पशु कौन कौन से हैं, राजकीय पक्षी कौन सा है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके किसमें हैं? स्टैटिक जीके की, जो कि SSC GD की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई देखे ना देखे इस वीडियो को, हालांकि मैं तो कहूँगा जिसका भी एग्जाम है और जिसमें GS आती है वो इस क्लास को देख लेना, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और खासकर SSC वाले तो सभी साथी मेरे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका उद्भव। क्या मित्रों? उद्भव और इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ग्वालियर में। नाच गाना आपका कहाँ पर होगा? तो ग्वालियर में, क्योंकि जो तानसेन थे इन्हीं की समाधि कहाँ पर आपकी, है ना, इनकी समाधि है तानसेन जी की ग्वालियर में ही। और तानसेन आपको पता है बहुत बड़े क्या थे? एक म्यूजिशियन थे। तो नाच गाना आपका कहाँ पर होगा? ये आपका ग्वालियर में ही होगा। आप सभी लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में। इसमें 4 देश शामिल होंगे और भारत सहित इसमें 5 देश होंगे। ठीक है, ये 4 देश कौन है? किर्गिस्तान है आपका, उज्बेकिस्तान है, श्रीलंका है, और पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कौन? ताइवान भी। ठीक है, और इन 4 देशों से लगभग 700 से ज़्यादा कलाकार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ताइवान के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ताइवान की राजधानी तो आप सभी को बताई होगी, ताइपे है, और ये फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है। और हाल ही में ताइवान की यात्रा पर गई थी नैन्सी पेलोसी, जो कौन है? अमेरिका की क्या है, एक जो कांग्रेस होती है उस कांग्रेस में ये क्या है? प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके साथ साथ
यहीं पर चीन के द्वारा क्या किया था, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया था, ठीक है, ताइवान के पास में। तो ये आपकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी जो मैंने आपको बताई। अब आपके लिए मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी कौन सा है यहाँ का, दूतराज। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, और आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कूनो नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। नाभी मियाँ से यहीं पर आपके क्या आए थे, तो चीते आए थे। और यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका, तो राजकीय वृक्ष है आपका बरगद, ठीक है। याद रहेगा आपको ये सारे पॉइंट, ये आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में साफ साफ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ डेली ये चीज़ें, और धीरे धीरे करके आपके 28 राज्यों का बहुत अच्छा रिवीजन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 या 3 महीने तक, आप ज़्यादा नहीं 2 या 3 महीने मेरे साथ जुड़िए, और फिर उसके बाद इस क्लास का अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, जैसे ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है आपका, तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी आपसे कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर, ये पंचायतन शैली में मध्य प्रदेश में ही है। पहला चाइल्ड बजट, जिसे हम बाल बजट के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश ही लेकर आया था। लाडली लक्ष्मी योजना किसकी है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और सबसे स्वच्छ शहर यहाँ का कौन सा है, इंदौर है, ठीक है, इंदौर। पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा है आपका, इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका, इंदौर है ना। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। हालांकि पॉइंट और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्लासें आने वाली हैं अभी भी, और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो रहेगा आपका 1000वां एपिसोड जो 7 तारीख को आएगा, ठीक है, उसको भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ, और इतना बेहतरीन कराऊंगा कि आपने कभी सोची ना होगी, ठीक है, कभी सोची ना होगी आपने। और ये आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, कौन सा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। इसका पहली बार आयोजन भारत में किया गया था, ठीक है। और हाल ही में इसको किसने जीत लिया है, स्पेन ने इसे जीत लिया है कोलंबिया को हराकर, ठीक है। भारत में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर में हुआ था, गोवा में हुआ था, और नवी मुंबई में हुआ था, ठीक है। 2022 में इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ था, जो महिलाओं वाला था। इसमें कुल टीमों की संख्या थी 16, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका शुभंकर क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर मैं बात करूं कि महिला जो फीफा अंडर 17 विश्व कप है, इसकी शुरुआत सन 2008 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जो 2017 वाला एक अंडर 17 पुरुष फुटबॉल जो मेज़बान बना था, वो कौन था, अपना भारत ही बना था। लेकिन पहली बार महिलाओं का 2022 में बना है भारत, ठीक है, जिसमें 3 राज्यों में ये किए गए थे, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में। ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, हाल ही में आपको बताया है कि सुल्तान जौहर हॉकी कप ये कहाँ पर हुआ था, भारत में। इसको किसने जीत लिया है, माफ़ करना, भारत ने इसको जीत लिया है। फीफा वर्ल्ड कप ये आपका कहाँ पर होगा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है फीफा का, कतर दोहा में होने वाला है 2022 में। नेक्स्ट आपका है गोल्डन बॉल अवार्ड, जिसे हम बैलन डी ओर अवार्ड के नाम से जानते हैं। महिला में किसने जीता है, एलेक्सिया पोर्टेलस ने जीता है। और इंडिया के फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, तो ये हैं, पुरुषों में आपके सुनील छेत्री हैं, और महिला में आपकी कौन है, मनीषा कल्याण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फुटबॉल से संबंधित था, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कराए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको गुजरात, पूरा गुजरात के आपने अगर नोट्स देख लिए तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स बनाए हैं, इनको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भूल भुलैया। सबसे बड़ा जो भूल भुलैया है आपका, है ना, ये सबसे बड़ा भूल भुलैया उत्थान और मियावाकी वन उद्घाटन, इसका कहाँ पर किया गया है, तो सबसे पहले समझते हैं भूल भुलैया तो आप जानते ही होंगे। इस प्रकार से आपका एक गार्डन बना दिया जाता है, और यहाँ पर कई प्रकार से आकृति बनाकर भूल भुलैया तैयार कर दी जाती है ना। आप समझते हैं मियावाकी क्या होता है, मियावाकी वन, तो मियावाकी वन का मतलब होता है कि कहीं पर हमने एक साथ बहुत सारे पेड़ लगा दिए, है ना।
अब इन पेड़ों में क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है ऊपर बढ़ने का। जैसे कि आपको पता है अमेजोन वर्षा वन में जो पेड़ होते हैं काफ़ी ऊपर ऊपर होते हैं, बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं। अमेजोन वर्षा वन आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं, पता ही होगा आपको। तो क्या हो जाता है यहाँ पर वन, ये तो प्राकृतिक वन है आपके, अपने आप बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें कहीं पर कृत्रिम रूप से पेड़ों को लगाकर उन्हें बढ़ाना है तो इस प्रकार से अगर हम पेड़ों को लगा दें तो एक दूसरे में होड़ बढ़ जाती है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। इस पद्धति को बोला जाता है मियावाकी पद्धति, और ये किसकी, जापान की एक पद्धति है जो हमने अपनाई है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और मियावाकी पद्धति प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया आपको कंपटीशन, 2 से 3 वर्ष के अंदर जंगल बन जाएगा और 10 गुना स्पीड से ये बढ़ते हैं आपके पेड़। एकता दिवस के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका भूल भुलैया बनाया जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर ये बनाया जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको कब स्थापित किया गया था आपका, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसे खोल दिया गया था। केवड़िया गुजरात में ये स्थित है और इसके वास्तुकार कौन थे आपके, रामवी सुतार। ठीक है, ये सारी बात हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं गुजरात स्पेशल की। अगर गुजरात स्पेशल आपको पढ़ना है तो आप सभी का स्वागत है। गुजरात स्पेशल में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी, गुजरात में लगाई जाएगी। किसके द्वारा, वेदांता ग्रुप और फॉक्सकन कंपनी है ताइवान की, इसके द्वारा। ठीक है, अर्धचालक का ये काम करता है, सेमीकंडक्टर आपको पता ही है, जिसमें सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ललन टॉप क्वेश्चन, लोथल आपका कहाँ पर है, समुद्री संग्रहालय यहाँ पर बनाया जाएगा। और लोथल क्या है आपका, एक हड़प्पा कालीन समुद्री बंदरगाह है। इसके बाद धौलावीरा आप सभी को पता है, ये भी हमारा हड़प्पा कालीन एक स्थल है और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बन चुका है। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में साबरमती से दांडी के मध्य की गई थी। इसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था, सावत। नेक्स्ट अमर अटल सेतु, ये साबरमती नदी पर है ना, और पतंग के आकार का ये बनाया गया है। काकरा पार आपकी परियोजना कहाँ पर है, तो ये है आपकी परमाणु संयंत्र परियोजना है गुजरात में ही। ठीक है, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट आपका है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। स्टील स्लेग बोर्ड ये कहाँ पर होगा आपका, स्टील से बनने वाली रोड कौन सी होगी, सूरत में होगी। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये भी सूरत में खुलेगा, गुजरात में ही। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ये भी गुजरात में आपका खोला जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहाँ पर खुलेगा, गांधीनगर गुजरात में। पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू किसने की थी, तो ये भी आपकी गुजरात ने की थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद साधुबेट द्वीप पर 182 मीटर और 597 फीट की ये प्रतिमा है, जिसके वास्तुकार कौन थे आपके, राम सुतार। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन बोलकर बताऊंगा, नोट डाउन करिएगा। आपका जो WHO है, WHO के द्वारा पहला ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ पर खोला गया, जामनगर गुजरात में। और विश्व का सबसे बड़ा जो CNG टर्मिनल बनाया गया है वो भी आपका कहाँ पर, गुजरात के भावनगर में बनाया गया है। और एक दुखद घटना भी आपकी पता है कहाँ पर हुई थी, मोरबी गुजरात में ही हुई है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन ही होगा हमारा शायद। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन ही है ना। माछू नदी आपको पता है ये चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, एक हादसा हो गया है, एक केबल ब्रिज टूट गया और जिसमें लगभग आपके बहुत सारे व्यक्तियों की, एक आंकड़ा अभी तक निकल कर नहीं आया है, यहाँ पर व्यक्तियों की मौत हुई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस पुल की 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और ये खोला कब गया था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था 1880 में। ठीक है, टेम्पलन के द्वारा। स्थान कौन सा है आपका, मोरबी गुजरात में। इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई है इसकी 233 मीटर है ना, और इसकी चौड़ाई जो थी 1.25 मीटर थी। ठीक है, और इसका फिटनेस टेस्ट नहीं किया गया था और इसको रीओपन कर दिया गया था और इसी का ये कारण बना कि ये टूट गया। ठीक है, आपको याद रखना है, मोरबी से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि मोरबी गुजरात में ही हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी। ठीक है, और पहला नैनो यूरिया जो आपका प्लांट था कहाँ पर था, कलोल गुजरात में। जबकि दूसरा वाला कहाँ पर है आपका, तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको जितने भी हमारे खेलों से संबंधित जो संगठन हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको याद करने में आपको काफ़ी कठिनाई होती होगी, तो कई बार हम उसका रिवीजन कर चुके हैं और आज पुनः से हमें मौका मिला है,
तो एक बार पुनः से हम इसका रिवीजन करेंगे, हो सके तो आप इसको भी जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। तो हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल स्टार्ट की गई है। आपको पता है ये फुटबॉल का महामेला लगने वाला है भारत में, और इसी के चलते फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, फुटबॉल फॉर स्कूल नामक एक पहल को स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, और फीफा के जो हेड हैं जिनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, और भारतीय फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे, इन तीनों ने मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल नामक पहल स्टार्ट की है। ठीक है, आप सभी को पता है जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं, और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, तो ज्यूरिक है ना, ज्यूरिक में है। अब संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, केरल। डूरेंट कप के विजेता कौन है, बेंगलोर, मुंबई को हराकर। और फीफा विश्व कप इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला, कतर, दोहा में। अब यहाँ पर आप एक याद रखना बात, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी। तो इसी प्रकार से कुछ और हमारे खेल संगठन हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके सौरव गांगुली। नेशन एकेडमी ऑफ क्रिकेट के हेड कौन है, बीवीएस लक्ष्मण। नाडा के महानिदेशक कौन है, तो ये सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। अगर हम दिल्ली की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो ये है नेशनल एंटी डोपिंग। ठीक है, और वर्ल्ड की बात करें तो वो है बाडा, और पाकिस्तान की बात करें तो कौन सा है, पाडा। ऐसे ही राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक। इसके बाद आपको याद रखना है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, अर्जुन मुंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले सौरव गांगुली थे, लेकिन इसके स्थान पर कौन आ गए हैं, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई इसके जो सचिव कौन है, ये हैं आपके जय शाह। और आईसीसी के अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन है, ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी साथी वीडियो को लाइक वाइक नहीं करता है, क्या बात है, पसंद नहीं आती वीडियो, क्या बात है आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करें आप सभी लोग। ठीक है, कमेंट वमेंट भी कर दिया करें, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका। इसके बाद है आपका आईसीसी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, इंदिरा नूई। ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच कौन है, रमेश पवार। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, दुष्यंत चौटाला। और फीफा के अध्यक्ष कौन है आपके, जियानी इन्फेंटिनो। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप टर्की। इनसे पहले कौन थे, तो ज्ञानेंद्र नेगोमाम। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हॉकी के संघ के अध्यक्ष कौन है, ये भी नरेंद्र बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये आप वो मत समझना असम वाले मुख्यमंत्री, ये दूसरे हैं। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये आपके कुछ अध्यक्ष थे, हालांकि इनमें से अगर एक दो चेंज हो गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे के सारे करेक्शन इसमें कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति। तो ब्राज़ील के जो 39वें राष्ट्रपति बने वो कौन बने हैं आपके, लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा, नाम कितना बेहतरीन है इनका, लूला। ठीक है, ब्राज़ील क्या बन गया, लूला। आप लोग ऐसे याद कर रख लेना, ब्राज़ील कैसा हो गया, लूला। तो लीला डी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, किसके स्थान पर, तो बोल्सोनारो के स्थान पर। ठीक है, और जो लूला है इनके द्वारा क्या बनाया गया था, इव्सा बनाया गया था। इव्सा क्या है, तो इसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मध्य में एक क्या हुई थी, एक्सरसाइज हुई थी, और ये संगठन किसने बनाया था, तो लूला ने ही बनाया था। ठीक है, लालू नहीं, लूला। लालू यादव जी तो अपने वही हैं, ठीक है, बिहार के, लेकिन ये क्या है, लालू नहीं है, ये है लूला, याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा, यहाँ उत्तरी अमेरिका काट कर आप कर लें दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका पर तो हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका पर। तो दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो कुछ बेसिक सी नॉलेज हम जानेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, आपको पता है, मैंने अभी बताया कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं अब, तो लूला। किसके स्थान पर आए हैं, बोल्सोनारो के स्थान पर आए हैं। और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं आपके, जैसे कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राज़ील है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, इसके बाद आपका चिली है ना, इक्वाडोर है, बोलीविया है, पराग्वे है। बोलीविया और जो पराग्वे दोनों कैसी हैं आपकी, बोलीविया और पराग्वे जो हैं आपके लैंडलॉक कंट्री हैं। और इक्वाडोर और चिली की जो सीमा है
किसकी? इक्वाडोर और चिली की सीमा, इन दोनों की सीमा किससे नहीं लगती है? तो ब्राज़ील से नहीं लगती है। बाकी सभी की सीमा किससे लगती है? ब्राज़ील से लगती है, इतना बड़ा देश है। ठीक है, तो उत्तरी जो दक्षिणी महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका ब्राज़ील है। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। और इससे भी पुरानी इसकी राजधानी कौन सी थी? सेल्वाडोर। ठीक है, यहाँ पर फेमस क्या है? आपका साओ पोलो, जो कि कॉफ़ी के लिए फेमस है ना। और कॉफ़ी के बागानों को यहाँ पर क्या बोला जाता है? फैजेंडा बोला जाता है, फैजेंडा। और यहीं पर आपका क्या बना हुआ है? क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि आपके 7 अजूबों में शामिल है, क्राइस्ट द रिडीमर। इस प्रकार से आपने एक मूर्ति देखी होगी, खड़ी हुई है ना, हाथ फैलाए और कहती है मेरी जेब चेक कर लो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यानी समोसे के लिए इसके पास पैसे भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो खड़ा हुआ है ये है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि आपका क्या है? एक 7 अजूबों में शामिल एक प्रतिमा है। कहाँ पर है? तो रियो डी जेनेरियो में ही है। ठीक है, अजूबों में शामिल है ये। और ब्राज़ील में ही आपकी क्या है? अमेज़न नदी, जो कि सेकंड सबसे लंबी नदी और फर्स्ट सबसे बड़ी नदी है आपकी। अमेज़न वर्षावन यहीं पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फेफड़े ऑफ अर्थ या लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर लेना आप, फेफड़ा ऑफ अर्थ या लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपको हंसाने के लिए लिख दिया है मैंने, गलती नहीं की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप सभी लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप सभी को बहुत खुशी होगी ये चीज़ देखकर। ठीक है, किसी ऐसे छोटे चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है जो वीडियो आपके लिए बनाता है, आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण है? तो ये आपका है 4था संस्करण। ठीक है, हिंद महासागर के जो देश हैं इनके मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के मध्य ये क्या होगा? इसको आयोजित किया जाएगा। और जो गोवा समुद्री संगोष्ठी है इसका 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए गोवा से संबंधित और इंटरनेशनल क्वेश्चन है आपके। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली, इंडिया में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 माफ़ करना 2023 ये कहाँ पर होगा? फिजी। और फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। आर्टिकल 44 आपका समान सिविल संहिता है जो कि गोवा में ही लागू है। हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है और सिग्मोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। रेबीज मुक्त आपका पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा ही है। तटीय सीमा में सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? तो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? गोवा है। गोवा पर ही सबसे पहला अधिकार किसने किया था? 1510 में। तो पुर्तगालियों ने इस पर क्या किया था? अपना कब्जा किया था, लेकिन इसको आज़ाद कब किया था? 1961 में, जब हमने भारतीयों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में कौन गए? तो वो भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है, कहाँ से गए थे? गोवा से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, और हालांकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है वरना आपको आरबीआई की स्पेशल फैक्ट में कराता, लेकिन इन फैक्टों को मैं जल्दी से आपको बोलकर बताऊंगा। आपका रिवीजन ही तो होना है, कान में रीड लगाकर आप तो देख ही रहेंगे इस वीडियो को, है ना। तो मेरा क्या, केवल बोलना ही तो, आपको सुनते रहना। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और वित्त मंत्री हैं। इसमें कुल 9 बैंकों के साथ इसमें समझौता किया गया है और ये लागू कब से होगा? 1 नवंबर 2022 से। अभी इसकी शुरुआत, जो डिजिटल मुद्रा है इसकी शुरुआत होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए की जाएगी, यानी अभी रिटेलर के लिए इसकी शुरुआत नहीं की गई है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो क्रिप्टो करेंसी जो अवैध है इस पर क्या होगा? इसका उपयोग कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी प्रतिभूति का सेटलमेंट भी होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए ललन टॉप। जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? आपका पणजी, गोवा में। इसका नाम क्या है? धरोहर। आरबीआई इनोवेशन हब कहाँ पर है? आपका बेंगलोर, कर्नाटक में। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई द्वारा की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं हमेशा। आरबीआई के लिए जो एक्ट आया था वो कौन सा था? आपका 1934 का। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1949 को, माफ़ करना 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया?
तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो मैंने आपको 24 जनवरी वाली बात जो बताई थी, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आपका राष्ट्रपति जी पहली बार राष्ट्रपति बने थे आपके, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10, किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई है। तो आप सभी को पता है 2 फिंगर टेस्ट, ये जब महिलाओं का दुष्कर्म हो जाता है ना, तो उनका जो डॉक्टरी होती है, जो डॉक्टर के द्वारा उनकी जांच की जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो वर्जाइना होता है वहाँ पर ये चेक किया जाता है 2 फिंगर्स के साथ कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी को बोला जाता है 2 फिंगर टेस्ट, है ना। और ये एक क्या थी, एक बहुत ही कुप्रथा है। ये इतनी मतलब समझ में नहीं आ सकता ये किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जाए। ये बहुत ही एक बेकार जो आपकी टेस्टिंग थी, है ना, यानी किसी भी पीड़ित को और ज़्यादा पीड़ित करने के लिए ये किया जाता था, है ना। और इसको देखा गया कि ये गलत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बढ़िया फैसला दिया है ना। मेरे हिसाब से तो अब तक का सबसे बेस्ट ये आपका फैसला है। और यहाँ पर ये फैसला दिया है आपका जो नवनिर्मित आपके जो बनने वाले हैं आपके 50वें CGI, इनके द्वारा, और हेमा कोहली जी हैं, इनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वर्तमान में हमारे जो CGI हैं वो कौन है, आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, यहाँ पर सर ने तो ये DY चंद्रचूड़ ही नाम लिखाया था, लेकिन वर्तमान में जो हमारे थे वो थे UU ललित CGI मेरे ख्याल से, है ना। हालांकि जो भी काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और 2 फिंगर टेस्ट ये समाप्त कर दिया गया है। WHO के द्वारा भी ये काफ़ी बार इस पर अपील लगाई गई थी और इसको एंड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 124 में है। और आप सभी को पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 4 महिला जज हैं। एक तो आपकी हेमा कोहली हैं, इंदिरा बनर्जी हैं, बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना जी हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपका अंत में आता है, क्वेश्चन नंबर 11, 29 अक्टूबर को हमने क्या बनाया था, तो इंटरनेट डे बनाया था। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि इंटरनेट भारत में कब आया था और इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। ये दोनों पॉइंट मुझे बताना, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं और इंटरनेट भारत में कब आया था। देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको तो कमेंट बॉक्स में देना ही है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के तो आपको पता ही होंगे, लेकिन मैंने आपसे पूछा है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है आपको। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखता हूँ किसका आंसर सही आता है। अब बढ़ते हैं आपके स्पेशल डोज की तरफ, और इस स्पेशल डोज में आपके लिए SSC GD से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, जो अब तक के आपके क्वेश्चन SSC GD में पूछे गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है, उसको मैं आपको कराऊंगा। तो सभी लोग ये 10 मिनट के पार्ट को, माफ़ करना 2 मिनट के पार्ट को जरूर देखना आप सभी लोग। इसमें है आपके लिए जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित हुआ है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में जाना जाता है। मछली के यकृत तेल में विटामिन D प्रचुर मात्रा में होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है या देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में चेनाब नदी पर आपकी कौन कौन सी परियोजना है। जल्दी से इसका आंसर आप टाइप कीजिए। आगे हम बात करते हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, है ना, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको कहाँ पर दफनाया गया, मारा गया, तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर, रंगून में, यानी म्यांमार में। ठीक है, अगला आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, नेक्स्ट, राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है। और अगला है आपके लिए बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। और सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो अपने चंदा मामा। ठीक है, तो ये एफर्ट भी मुझे बताना आपको कैसा लगा। और आपके लिए स्टैटिक जीके की एक और क्लास मैंने आपको स्टार्ट कर दी है, जो मैंने कल आपके सामने डाली थी, है ना। और करंट अफेयर की जो पुरस्कार वाली वीडियो मैंने डाली है उसको तो आप ज़रूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता देना ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए हो, तो ऐसी वीडियो के लिए भी हम टीम को बैठा लेंगे अब। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत सपोर्ट करना होगा मुझे।
ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और मैं आपके लिए लगातार दिन रात मेहनत करूँगा। ठीक है, आपके लिए मेहनत करूँगा और बहुत दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बन रही है। ठीक है, तो आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।